देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया हाइड्राइड्स, मेटेलिक हाइड्राइड्स, आयनिक हाइड्राइड्स एंड स्टाइकियोमेट्री और कोवलेंट हाइड्राइड्स। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे आज अपना न्यू टॉपिक वाटर। और वाटर स्टार्ट करने से पहले लास्ट जो आपकी क्लास थी उसमें पीटी पेपर था आपका केमिस्ट्री का, उसमें हरमाइनी ने एक क्वेश्चन पूछा था, राइट आंसर पूछा था कि थर्ड ऑर्बिट में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन थर्ड ऑर्बिट। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैलकुलेट बाय एन स्क्वायर फॉर्मूला वेयर एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑर्बिट। सो थर्ड ऑर्बिट है, देन 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9। सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल 9 आएगा हरमाइनी, उसमें आपने 3 कर रखा था, रॉन्ग था। 3 सब शेल्स होते हैं, ऑर्बिटल 9 है। ओके ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक वाटर। नाउ फर्स्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वाटर H2O एंड सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। इट्स कलरलेस, physical properties of water. First point, it's colorless, tasteless, smellless liquid at the room temperature। जो नॉर्मल वाटर की बात कर रहे हैं यहाँ पर रूम टेम्परेचर पे, तो रूम टेम्परेचर पे वाटर कैसा है? कलरलेस है, टेस्टलेस है और स्मेललेस है। उसमें कोई स्मेल नहीं होगी, कोई टेस्ट नहीं होगा। सेकंड पॉइंट, इट्स न्यूट्रल and act as good solvent। Generally water used as a universal solvent because it's good solvent, so it's used as a universal solvent। ओके, आयनिक कंपाउंड्स के सॉल्युबल करने के लिए हम वाटर को सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज में लेते हैं, सो इट्स एक्ट एज ए गुड सॉल्वेंट। थर्ड पॉइंट, its boiling point is high due to hydrogen bonding। न्यू कंसेप्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डिटेल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्कस करेंगे 4th चैप्टर में, केमिकल बॉन्डिंग में। बट अभी एक बार अपन देख लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है। सो डेफिनेशन नोट कर लो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, अगर नोट करना चाहे ब्रैकेट में नोट करो। व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डेड विद high electronegative elements, like fluorine, oxygen and nitrogen, then sharing electrons move towards high electronegative element which have negative charge and hydrogen has positive charge। In this type of molecules, attraction force between अभी स्टार्ट किया है,
attraction force between negative charge ion of one molecule and negative charge ion of one molecule and हाँ स्टार्ट कर दिया है मैंने रिकॉर्डिंग। हाँ ये वाला पढ़ा है अभी तक। Then attraction force between negative charge ion of one molecule and hydrogen ion of other molecule called hydrogen bond. Called hydrogen bond. Okay? तो हाइड्रोजन बॉन्ड का डेफिनेशन नोट क्या बनने, when hydrogen bonded with high electronegative elements, hydrogen bonded with high electronegative elements like fluorine, oxygen and nitrogen, then sharing electrons move towards high electronegative element which have negative charge and hydrogen has positive charge. In this type of molecules, attraction force between negative charge ion of one molecule and H plus ion of other molecule called hydrogen bond. तो वाटर की प्रॉपर्टी है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, उसका रीजन क्या है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है अपने पास, इसको डिटेल में तो हम फोर्थ चैप्टर डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे मैंने आपको डेफिनेशन नोट कराया है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मीन्स क्या है अपने पास, कि अगर हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग में होगा तो उस केस के अंदर यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगा, देखो यहाँ पर when hydrogen bonded with high electronegative element like fluorine, oxygen and nitrogen, HF molecule ले लिया, then fluorine is more electronegative than hydrogen, so sharing electron move towards the high electronegative fluorine ion, it's a negative charge and hydrogen positive charge. ठीक है, तो HF मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो गया फ्लोरीन पे, इस पे आ गया पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इन दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव आयन एंड हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन ऑफ अदर मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, क्योंकि अपोजिट चार्ज है यहाँ पर, बट ये अपोजिट चार्ज आयंस के फॉर्म में नहीं है, इसलिए आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा, यहाँ पर केवल अट्रैक्शन फोर्स है, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये दोनों चार्ज जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो इन दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स नेगेटिव आयन ऑफ one molecule and hydrogen ion of other molecule attract to each other, and this attraction force is known as hydrogen bond. It's denoted by dotted line. और हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो उस केस में मॉलिक्यूल क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स है, तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज होगा, एसोसिएट फॉर्म में होगा, और एसोसिएट फॉर्म में होता है तो उस केस में उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। अब पॉइंट ये आया कि हाइड्रोजन के वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगा, तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग में यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये H2 मॉलिक्यूल H पॉजिटिव O नेगेटिव एंड सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ वाटर H positive O negative, then hydrogen bonding between these two water molecules. Due to this hydrogen bonding, water molecules are strongly associated with each other, so the boiling point of water is very high. तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मेरे को हाई अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इसलिए यहाँ पर इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, ये इंटरमॉलिक्यूलर है क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स है, सो इट्स कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। यहां पर अपन ने इसको एटॉमिक बॉन्ड नहीं बोला अपन ने, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, सो इट्स कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन टू H2 molecules or water molecules, its boiling point is very high. Next point,
Generally, water is bad conductor of heat and electricity. Generally, water is bad conductor of heat and electricity. बट अगर वाटर के अंदर आयंस प्रेजेंट होगा, सॉल्ट होगा, तो उस केस के अंदर वो गुड कंडक्टर बन जाएगा. ठीक है, यहां पर वाटर प्योर वाटर है, डिस्टिल वाटर है, और वाटर का आयोनाइजेशन बहुत कम होगा, तो उस केस के अंदर फ्री आयंस एब्सेंट है वाटर मॉलिक्यूल में, प्योर वाटर में. सो इट्स बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर. स्ट्रक्चर ऑफ वाटर. Structure of water. In water molecule, oxygen is sp3 hybridized. Oxygen is sp3 hybridized. In which two sp3 hybrid orbitals have unpaired electrons which form covalent bond with hydrogen, and rest of two sp3 hybrid orbitals have lone pair electrons. Rest of two sp3 hybrid orbitals have lone pair electrons. sp3 hybridization है, means यहां पर 1s and 3p orbitals, 1s and 3p orbitals, atomic orbitals combine and redistribute their energy and form same energy and same shape orbitals. That's called hybrid orbitals. And this process is hybridization. देखो, अगर यहाँ बॉन्डिंग की बात करें तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है? S एंड P. S का शेप कैसा है? स्फेरिकल. P में ऑर्बिटल का शेप कैसा है? डंबल. Px, Py एंड Pz. हाइड्रोजन का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल. अब अगर इस केस के अंदर यहां पर बॉन्डिंग करें तो बॉन्डिंग क्या होगा? अनस्टेबल होगा. रीजन, क्योंकि ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं इन सबका शेप डिफरेंट है और डिफरेंट. हाँ, ब्लर आ रहा है, कोई बात नहीं, ब्लर का आप बेटा कुछ कर नहीं सकते, आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, उसमें आप एक बार चेक कर लेना, है ना. तो यहां पर अपने पास क्या है, इसका शेप जो है वो डिफरेंट शेप है. एनर्जी भी क्या है? डिफरेंट एनर्जी होता है अपने पास. ठीक है, तो अब इस केस के अंदर अगर बॉन्डिंग करेंगे अपन तो वो जो बॉन्डिंग होता है वो अनस्टेबल बॉन्डिंग होगा, स्टेबल बॉन्डिंग नहीं होगा, बिकॉज उनका शेप डिफरेंट. अगर सपोज करो मेरे पास ये एक स्टूल है या बेंच है और इसके ये जो 4 लेग्स हैं ये सेम साइज के हैं, तो उस केस में तो ये क्या है, ये टेबल जो है वो स्टेबल है. बट अगर सपोज करो मैं यहां पर इसके जो 4 लेग्स हैं उसमें एक को तो कर दूं स्फेरिकल शेप, एक में क्या कर दूं मैं? डंबल शेप बना दिया, बट वो y एक्सिस में है, एक में z एक्सिस में है, एक में x एक्सिस में. तो उस केस के अंदर ये जो टेबल है इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, टिकेगा ही नहीं, वो अपने पास गिर जाएगा नीचे. ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है अपने को? इसकी स्टेबिलिटी के लिए क्या करना है अपने को? कि इसकी जो 4 लेग्स हैं वो क्या होना चाहिए? सेम शेप और सेम साइज का करना है. तो सेम प्रोसीजर बॉन्डिंग के अंदर होता है. यहां पर बॉन्ड को स्टेबल करना है. सो S, P एंड D जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, दीज एटॉमिक ऑर्बिटल्स combine and redistribute their energy and form same energy and same shape orbitals. That's called hybrid orbitals, and this process is called hybridization.
तो यहाँ पर S का स्फेरिकल है, P का डंबल शेप है, X Y Z एक्सिस में, इन सबको अपन ने मिक्स कर दिया। ठीक है, कैसे? सपोज करो अपन क्या बनाते हैं, चाय बनाते हैं, तो चाय में क्या होता है, चाय पत्ती भी है, टी लीव्स भी डाल दिया अपन ने उसके अंदर, शुगर भी ऐड कर दिया, मिल्क भी ऐड कर दिया और वाटर भी ऐड कर दिया। सबकी इंडिविजुअल, हाँ अदरक भी डाल दो, कोई बात नहीं, बढ़िया है, अदरक भी अच्छी है टेस्ट के लिए। तो सारे के सारे जो अपने पास पार्टिकल्स थे, जो सब्सटेंस थे, उन सबकी इंडिविजुअल सेपरेट प्रॉपर्टी थी, अलग अलग प्रॉपर्टी था। वाटर अपनी अलग प्रॉपर्टी शो करता है, मिल्क की अलग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, और ये अभी जिंजर बोला, अदरक, इसकी अलग प्रॉपर्टी है, अपने पास शुगर अलग है। बट जब अपन ने उसको प्रिपेयर कर दिया, बॉईल कर दिया एक साथ, तो जो टी बना है अपने पास, उसमें क्या होता है, वो सबका सिमिलर जो एक्सट्रैक्ट होता है वो उसके अंदर आ गया। ठीक है, तो ये जो एक्सट्रैक्ट आया उसमें मिल्क की प्रॉपर्टी भी है, टी लीव्स की प्रॉपर्टी भी है, शुगर का प्रॉपर्टी भी है, जिंजर का प्रॉपर्टीज भी है। ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ, जिनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज थी वो उन्होंने क्या किया, अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया और सेम एनर्जी का एक नया लिक्विड बना दिया। ठीक है, वही प्रोसेस किसमें हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में हो रहा है। डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी और डिफरेंट डिफरेंट शेप के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में कंबाइंड होकर सेम एनर्जी और सेम शेप के ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। बिल्कुल, किसी भी शेप का, शेप कौन सी हो सकती है अपने पास, एस की स्फेरिकल होता है, पी का डंबल होता है, डी का डबल डंबल होता है, और एफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। अगर एफ ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में यूज में लेना है तो एफ ऑर्बिटल भी कंबाइंड होगा। ठीक है, बट ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, इनका एनर्जी डिफरेंस जो होता है वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, अप्रोक्सीमेट इक्वल एनर्जी होना चाहिए। जैसे सपोज करो तुमने लिखा है यहाँ पर 2s और 2p, इनमें तो हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, बट तुम ये सोचो कि एक तो मैं ले लू 2s ऑर्बिटल और दूसरा ले लिया मैंने 4p ऑर्बिटल या 3p ऑर्बिटल, तो ये प्रोसेस जो है पॉसिबल नहीं, क्योंकि इनमें एनर्जी का बहुत लार्ज डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि ऑर्बिट चेंज हो गया अपने पास। ठीक है ना, ऑर्बिट चेंज हो गया है, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा बेटा, 2p 4p में नहीं हो सकता, क्योंकि ऑर्बिट चेंज हो गया है। और आपको पता है कि ऑर्बिट जो होता है, स्टेशनरी ऑर्बिट्स होता है, उन सबकी एनर्जी फिक्स होता है। अब अगर एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जाओगे आप, तो उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी डिफरेंस होता है। तो सेम ऑर्बिट जो होता है उसी के ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड होते हैं। वीडियो नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं बेटा, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ पर रिकॉर्डिंग मैंने कर दिया है, मैं आपको क्लास के बाद में ग्रुप के अंदर सेंड कर दूंगा। ठीक है बेटा, बात वही है केशव, 2p और 3p भी सेम वही पॉइंट है, ऑर्बिट तो चेंज हो ही रहा है ना बेटा, ऑर्बिट चेंज नहीं करना, एक ही ऑर्बिट के जो सबशेल्स हैं, एक ही ऑर्बिट के जो ऑर्बिटल्स होते हैं, केवल वही आपस में कंबाइंड होते हैं। आपने ऑर्बिट चेंज कर दिया तब तो एनर्जी डिफरेंस इंक्रीज हो जाएगा अपने पास, है ना। तो ये हो गया अपने पास हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट था। ओके, अब अपन ने क्या कहा, यहाँ पर वापस H2 मॉलिक्यूल में आते हैं, क्योंकि 4th चैप्टर के टॉपिक्स हैं सब के सब, वहां पर अपन डिटेल में हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करेंगे। अभी वापस अपन वाटर मॉलिक्यूल में आते हैं। अब देखो यहाँ पर 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइंड होकर 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसमें से ये जो 2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन पेयरिंग के फॉर्म में है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर के फॉर्म में होता है वो बॉन्ड में यूज नहीं आएगा। बॉन्डिंग किसमें होता है, जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, तो ये रेस्ट ऑफ 2sp3 ऑर्बिटल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन, और ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा और कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो अपन यही नोट किया है कि इन वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन sp3 hybridize in which 2sp3 hybrid orbital have lone pair electron and rest of 2sp3 hybrid orbital have unpaired electron which form covalent bond with hydrogen atoms. Okay, next आगे पॉइंट नोट करो। So its geometry should be tetrahedral. Geometry should be tetrahedral and bond angle should be 109 degree. 109 degree. But it has been determined that actual bond angle is 104.5 degree. 104.5 degree,
and its shape is angular. Shape is angular. Because presence of lone pair electrons, because presence of lone pair electrons lone pair repulsion, lone pair repulsion increases, lone pair repulsion increases, therefore decreasing bond angle, therefore decreasing bond angle. ठीक है, डिटेल में हम पढ़ेंगे फोर्थ चैप्टर में, वेस्पर थ्योरी आएगा, वहां पर लॉन पेयर क्या होता है, उसका क्या इफेक्ट होता है, वो सब डिटेल में आएगा फोर्थ चैप्टर। बट अभी अपने पास स्ट्रक्चर था तो उसमें नोट करना है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है इसके अंदर, हाँ एंगुलर, वी शेप बोल सकते हैं अपन, एंगुलर शेप बोल सकते हैं इसको अपन, क्योंकि ये वी शेप बन गया अपने पास इस तरह से, ठीक है, H2O का, तो वी शेप है या एंगुलर शेप होता है इसका। अब देखो लॉन पेयर, ये लॉन पेयर है, लॉन पेयर क्या करता है, अपने पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या करता है, जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको रिपेल करता है। ऐसे ये लॉन पेयर क्या करता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, और ये आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। जब रिपल्शन इंक्रीज होगा तो उस केस के अंदर यहां पर जो बॉन्ड एंगल है वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, अपने पास अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है, इसलिए ये बॉन्ड एंगल क्या होता है, डिक्रीज होता है। होना कितना चाहिए था, 109 डिग्री, बट होता कितना है, 104.5 डिग्री। रीजन, ड्यू टू लॉन पेयर रिपल्शन। नहीं, एंगल को कैलकुलेट नहीं कर सकते अपन डायरेक्टली। सो ये हो गया अपने पास स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। नेक्स्ट पॉइंट, हाइड्रोजन बॉन्ड इन आइस। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोजन बॉन्ड इन आइस और स्ट्रक्चर ऑफ आइस, नोट करें। इन आइस ऑक्सीजन एटम tetrahedrally surrounded with four hydrogens, in which two hydrogens bonded with covalent bond, and rest of two hydrogens bonded with hydrogen bond, So number of vacant spaces are present in the, number of vacant spaces are present in the ice, and decreasing its density, That's the reason that ice is lighter than water,
ice is lighter than water and float over liquid water and floats over liquid water फ्लोट्स ओवर लिक्विड वाटर। ठीक है, तो देखो यहां पर अपने पास जो वाटर है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है और आइस है उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बट आइस में क्या होता है अपने पास सॉलिड स्ट्रक्चर में होता है और वाटर मॉलिक्यूल जब इतने क्लोज आता है तो उस केस में वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो इन केस ऑफ आइस ऑक्सीजन इज टेट्राहेड्रली बॉन्डेड विद 4 हाइड्रोजन एटम्स, 2 विद कोवेलेंट बॉन्ड एंड 2 विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज यहां पर ऑक्सीजन क्या करता है दूसरे H2 मॉलिक्यूल्स के हाइड्रोजन को शेयर कर रहा है। ये 1 H2 मॉलिक्यूल है, सेकंड H2 मॉलिक्यूल है, तो ये आपस में क्या कर रहे हैं एक दूसरे के हाइड्रोजन को शेयर कर रहे हैं, अपने पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहे हैं। ये 1 H2 मॉलिक्यूल, ये सेकंड H2 मॉलिक्यूल, तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बन रहा है यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। ठीक है, और जब ये टेट्राहेड्रली हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्म में है तो उस केस में H2 मॉलिक्यूल के बीच में ये वैकेंट स्पेसेस रहता है और ये जो लार्ज वैकेंट स्पेसेस है, वैकेंट स्पेसेस ज्यादा होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगा डिक्रीज, बिकॉज डेंसिटी रिवर्स प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, हाँ वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है इसलिए इसका डेंसिटी क्या हो जाता है डिक्रीज होता है। ठीक है, वाटर का सॉरी आइस जो है सॉलिड स्टेट में जो वाटर होता है उसका डेंसिटी लिक्विड के कंपैरिजन में कम होता है। रीजन क्योंकि यहां पर वैकेंट स्पेसेस होगा और वैकेंट स्पेसेस है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, डेंसिटी डिक्रीज हो गया। तो यही रीजन है कि आइस जो होता है वो H2 के कंपैरिजन में लाइटर होता है, लाइटर वेट होता है और वाटर सरफेस के ऊपर फ्लोटिंग करता रहता है। ठीक है, तो वाटर सरफेस पे आइस फ्लोटिंग कर रहा है, उसका रीजन क्या है, बिकॉज आइस इज लाइटर देन H2O। लाइटर क्यों है, बिकॉज इट्स डेंसिटी इज लाइटर देन डेंसिटी इज लेसर देन लिक्विड H2O। डेंसिटी लेसर क्यों है, बिकॉज इन द स्ट्रक्चर ऑफ आइस, तो मेन पॉइंट क्या अपने पास स्ट्रक्चर ऑफ आइस बताना है अपने को, बिकॉज इन द स्ट्रक्चर ऑफ आइस each oxygen atom tetrahedrally bonded with 4 hydrogen atoms with 2 covalent and 2 hydrogen bond, and there are many vacant spaces present between the H2O molecules, so its density decreases। okay, तो ये अपने पास आइस का स्ट्रक्चर हो गया और इसका रीजनिंग क्वेश्चन जो है वो भी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज।